अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा वर्ड का फोर्थ लेक्चर है। तो पहले तीन लेक्चर्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन, जिसमें फाइल का इंट्रोडक्शन, होम टैब, इंसर्ट टैब और इन सब की फॉर्मेटिंग मैंने आपको मुकम्मल सिखा दी थी। तो इसके बाद हमारा अगला जो टैब है वो है डिज़ाइन टैब। ये जैसे जो भी हमने इस वर्ड में लिखना है, हमने उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग से शुरू करता हूँ। तो इसको देखने के लिए हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा। तो मैं पैराग्राफ लेने के लिए रैंड का फार्मूला लगाऊंगा। तो ये रैंड का फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए आपके बाद में भी काम आ सकता है। बराबर आर एन डी रैंड वन वन पैराग्राफ। और मैं इसकी 20 लाइनें कर देता हूँ। तो मैंने जैसे इंटर प्रेस किए, देखें एक पैराग्राफ है, उसमें 20 लाइनें आ गई हैं। तो मैं इसमें आपको पैराग्राफ स्पेसिंग सिखाऊंगा। तो पैराग्राफ स्पेसिंग सिखाने के लिए मैं सबसे पहले इसकी थोड़ा सा ना साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो मैंने पहले सारे को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं पैराग्राफ स्पेसिंग पे आ गया। जैसे मैं पैराग्राफ स्पेसिंग पे आ गया तो मेरे पास, तो देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन को क्लिक किया, तो ये देखें मेरे पास एक पूरा रिबन खुल गया है। तो रिबन में सबसे पहले आ रहा है नो पैराग्राफ स्पेस। जैसे ही मैंने नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक किया तो हमारा पैराग्राफ ऐसा बन गया है, उसमें कोई पैराग्राफ में स्पेस नहीं है। जैसे ही मैंने कंपैक्ट पे क्लिक किया तो थोड़ा सा वो बढ़ गया है। जैसे ही मैंने टाइट पे क्लिक किया तो ये टाइट हो गया है। जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो पैराग्राफ थोड़ा सा खुल गया है। तो जैसे ही मैंने रिलैक्स्ड पे क्लिक किया तो पैराग्राफ रिलैक्स्ड हालत में आ गया है। तो जैसे मैंने डबल पे क्लिक किया तो ये देखिए पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग में कितना फ़र्क आ गया। तो ये थी पैराग्राफ स्पेसिंग, जिसमें आप 9 पैराग्राफ स्पेस भी कर सकते हैं: कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड, डबल। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास इफेक्ट। जो आपने इसके अंदर इफेक्ट है, ये देखें इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं। जैसे इफेक्ट में ऑफिस है, ऑफिस सब टाइटल है, बैंडेड है, स्मोकी है, ग्लो एज है, फ्रोस्टेड टॉप शेडो, इनजेट, मिल्क ग्लास, रिबलेट रिफ्लेक्शन, एक्सट्रीम ग्लोसरी। उसके बाद है हमारे पास जो अगला ऑप्शन, इसमें पहले एक ये चीज़ समझ ली, क्योंकि इसमें पैराग्राफ के जो साथ वाला ऑप्शन है फ़ॉन्ट, हम पैराग्राफ को फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। जो मैंने पहले भी होम टैब में आपको बताया था, फ़ॉन्ट स्टाइल जिस तरह का मर्जी दे सकते हैं। देखें जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ये नीचे और फ़ॉन्ट टैब खुलते जाएंगे। ये देखें जिस तरह का मर्जी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें कैलबरी लाइट, एरियल, टाइम न्यू रोमन। ये देखें। तो इसके बाद चलें, इसके बाद इसके बाद मैं वाटर मार्क वाला ऑप्शन पे आ गया हूँ कि हमारी जो शीट है इसमें वाटर मार्क कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके नीचे आपने अक्सर देखा होगा कि जो हम नोट्स खरीदते हैं, जिसने नोट्स लिखे होते हैं उसका नाम नीचे प्रिंट हुआ होता है। तो वो वाटर मार्क के ज़रिए होता है। ये देखिए मैंने इस पेज पे वाटर मार्क अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने वाटर मार्क पे क्लिक किया तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही मेरे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा तो मैं जाऊँगा कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक टेक्स्ट वाटरमार्क का ऑप्शन है, मैंने उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं उससे पूछेगा कि लैंग्वेज इंग्लिश ही। उसके बाद नेम पूछेगा, आपने यहाँ नाम क्या लिखना है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है SNAHSAN महमूद, MOOD महमूद। तो लैंग्वेज फ़ॉन्ट टाइम न्यू रोमन ठीक है। कलर इसके लिए मैं कर देता हूँ रेड। तो रेड करके मैंने जैसे ही इसको अप्लाई किया तो ये देखें मेरे पेज है, मेरी शीट है जिस पे पैराग्राफ लिखा हुआ, उसके नीचे देखें आ गया है मेरा वाटर मार्क अप्लाई होकर। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है पेज कलर। हम पेज को
पहले तो हमने सीखा फ़ॉन्ट को कैसे कलर करते हैं, फ़ॉन्ट हाईलाइट कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट की लैंग्वेज कैसे, लेकिन अब ये पेज कलर है, पूरे पेज को कलर कैसे करने हैं देखें, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो मर्जी जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस करना इसकी, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मैंने जैसे रेड अप्लाई कर, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है पेज बॉर्डर्स, कि हम पेज के ऊपर बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर आ गए हैं, हम जो मर्जी अपनी मर्जी से जिस तरह का मर्जी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करके, और उसके बाद बॉर्डर के बाद हम कलर भी कर सकते हैं, जो बॉर्डर का जो कलर रखना चाहें रख सकते हैं, जैसे येलो। तो मैं जैसे ही बॉर्डर की विड्थ भी हम बढ़ा सकते हैं, जितनी विड्थ बढ़ा, कम करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे ही अप्लाई किया तो ये देखिए मेरा बॉर्डर येलो कलर में, जैसे ही मैंने कलर दिया उसी स्टाइल में आ गया। तो इसके बाद बॉर्डर के अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि हम बॉर्डर, एक आर्ट वाला बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ये देखें, मैं जैसे नीचे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी हमारे पास बॉर्डर ही है, ये और स्टाइल में है। ये देखें, जैसा ही मुझे जैसे ये अच्छा लगा तो मैंने, तो वो दिखा रहा है सामने यहाँ पर, जैसे जहाँ मेरा कर्सर है ऐसा इंटरफेस आपको सामने नजर आएगा। तो जैसे मैंने ओके किया तो ये देखें जो मेरा बॉर्डर था वो ऐसे शो हो रहा है। तो ये था हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन में थीम और टाइटल मैं बाद में एक वीडियो में समझाऊंगा। तो उसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है लेआउट। तो उसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो न्यू फाइल क्रिएट की तो उसके बाद मैं आ गया लेआउट पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेआउट में कमांड है वो है मार्जिन। जो हमारा, जो जहाँ हमने राइट करना था वो मार्जिन हमें कितना चाहिए, नॉर्मल, नैरो, हम जितना मार्जिन चाहें उतना कर सकते हैं। देखें, ये देखें मैं इसको ऐसे कर दूँ, जैसे ही मैंने उस मार्जिन पे क्लिक किया तो ये देखें हमारा जो राइट, जहाँ पर हमने कुछ लिखना होता है वो, जो वहाँ कर्सर था वो ऑटोमेटिक आगे चला गया। जैसे ही मैंने नॉर्मल किया तो देखना वो कहाँ आ गया, पीछे आ गया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करना जितनी हो सके। तो ये देखिए जैसे ही मैंने ऑफिशियल पे क्लिक किया तो ये देखिए थोड़ा सा आगे आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट कमांड वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमें कैसे चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। तो ज़्यादातर पोर्ट्रेट यूज़ होती है, लेकिन मैं आपको लैंडस्केप करके दिखा देता हूँ। तो लेकिन जैसे मैंने लैंडस्केप की तो ये लैंडस्केप की सूरत में आ गया। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करके पोर्ट्रेट करूँगा, तो जैसे इसको क्लिक करके पोर्ट्रेट किया तो ये देखिए पोर्ट्रेट की शेप में आ गई। तो उसके बाद साइज़, तो ये देखें मुख्तलिफ किस्म के साइज़ होते हैं। जैसे सीवी बनाने के लिए लीगल यूज़ होता है, लेटर, लेटर स्मॉल, टैबलॉइड, लीगल, लेडजर, स्टेटमेंट, एग्जेक्टिव, A3 A4। ये मुख्तलिफ किस्म के साइज़ हैं जो आप मर्ज़ी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। जैसे मैंने साइज़ पे क्लिक किया, इसके बाद मैं करता हूँ A4। तो ये देखिए मेरे A4 साइज़ का शीट आ गई है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम। तो कॉलम समझाने के लिए मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा। तो जैसे मुझे पैराग्राफ लेना पड़ेगा तो आपको पता है मुझे रैंड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो रैंड का फार्मूला आप बताएं। आर RAND रैंड। तो इसमें हम एक पैराग्राफ और उसके कितने कॉलम, 10 कॉलम कर लेते हैं, 10। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये देखें आ गए। तो हमें कॉलम, इस पर कॉलम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल A करके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कॉलम, उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन है ये 1 कॉलम, जैसे ये एक कॉलम में ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 2 कॉलम, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है 3 कॉलम। ये देखें, थ्री, उतना ही इसकी विड्थ कम होती जा रही है जैसे हम कॉलम को अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये देखें मैंने लेफ्ट पे किया तो ये लेफ्ट, पहले से लेफ्ट पे है। तो जैसे ही मैंने राइट पे क्लिक किया तो ये देखें वो राइट पे आ गए। तो ये थे जी हमारे पास कॉलम। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है ब्रेक। वो पेज हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं देखें, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पेज ब्रेक कैसे करना है। तो इसमें और भी कमांड है, नेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, एवन पेज, ओड पेज।
तो उसके बाद लाइन नंबर। तो लाइन नंबर में तो उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ रहा है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर की कमांड को देखने के लिए मुझे एक पैरा रैंड का फार्मूला इस्तेमाल करके यहाँ एक पैराग्राफ लेना पड़ा। तो जैसे मैंने रैंड का इस्तेमाल करके यहाँ एक पैराग्राफ लिया, तो लाइन नंबर को अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके जैसे ही मैंने लाइन नंबर पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नन पे क्लिक है। वो कह रहा है, नन का मतलब है कि हमारी किसी लाइन पर कोई नंबर अप्लाई नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं कंटिन्यूस अप्लाई करूंगा, तो ये देखें हमारी हर लाइन के बाद उसका नंबर आ रहा है। जैसे पहली लाइन के साथ पहला नंबर, दूसरी के साथ दूसरा नंबर। तो ये देखें टोटल 19 लाइनें हैं। तो ये था जी हमारा लाइन नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है इंडेंट और स्पेसिंग। तो इंडेंट और स्पेसिंग मैं आपको समझाता हूँ इस पैराग्राफ के जरिए। तो इंडेंट और स्पेसिंग को समझने के लिए मुझे सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सिलेक्ट करने के लिए जो इंडेंट लेफ्ट है, जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा, तो ये देखना मेरा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ मूव करने लग जाता है। जैसे मैं करता जाऊंगा, पैराग्राफ की विड्थ छोटी होती जा रही है, लेकिन हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं उसको लेफ्ट की तरफ इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे मैं डिक्रीज करूंगा, तो ये देखें कम होती जा रही है। ये देखें। तो राइट इंडेंट में जैसे मैं उसको उस बट ऊपर वाले बटन को क्लिक करता जाऊंगा, तो ये देखें राइट से इसकी विड्थ कम होनी शुरू हो जाएगी। ये देखें जैसे मैं करता जा रहा हूँ, अगर मैं उसे कम वाले बटन पे क्लिक करता जा रहा हूँ, तो ये देखें उसकी विड्थ बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर स्पेसिंग है, जैसे मैं स्पेसिंग में बिफोर वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें मेरी स्पेसिंग कितनी बढ़ रही है और पैराग्राफ कितना क्लोज होता जा रहा है। देखें उस जैसे मैं स्पेसिंग बिफोर कम करता हूँ, तो ये देखें कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे उसके बाद आफ्टर आफ्टर में जैसे ही मैं स्पेसिंग बढ़ाता जा रहा हूँ, ये देखें बढ़ती जा रही है। ये आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है? देखें मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें जैसे ही मैंने उसको आफ्टर करके स्पेसिंग बढ़ाई, तो ये देखें कितना नीचे स्पेस बढ़ गई है। जैसे मैं कम करता हूँ, ये देखें कम होती जा रही है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में रेफरेंस और मेलिंग कंप्लीट करेंगे।